पेट्रोल डीजल ने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप आग में पकड़ चोटी वाला है तो कह दो नहीं माला नहीं पहनाएंगे। और बीजेपी के राज में 48 बार दंगे हुए। आटे पर टैक्स लगा दिया, दाल पर टैक्स लगा दिया, चाहे पुलिस करे चाहे कोई और गड़बड़ करे, तब उनका इलाज करके मैं उसका डर निकालता हूं। ये हमारी सोच। और दुनिया जानती है कि करप्शन के खिलाफ लड़ना, कोई पुलिस गड़बड़ करे तो उसको ठीक करना, कोई गुंडा बदमाश किसी को बदमाशी करे तो उसको ठीक करना, ये काम कांग्रेस ने किया। यही कारण है जयपुर में पिछले 5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा। और बीजेपी के राज में 48 बार दंगे हुए जयपुर में, 48 बार, क्योंकि बीजेपी को तो दंगे कराने में मजा आता है। और अभी हिंदुस्तान में क्या कर रही है बीजेपी? पेट्रोल डीजल ने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरा देश जानता है इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $89 प्रति बैरल है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब क्रूड ऑयल के दाम $138 प्रति बैरल थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया गांधी जी की सरकार 70 रुपए लीटर के नीचे पेट्रोल डीजल बेच रही थी। और आज सरकार 100 के पार पेट्रोल बेच रही है और 100 के नजदीक डीजल बेच रही है। बीजेपी वाले सुन ले, 2014 में वसुंधरा जी की सरकार के समय, 2014 में, आज के 9 बरस पहले वसुंधरा जी की सरकार के समय राजस्थान की सरकार जितना टैक्स था उससे 25 पैसे टैक्स राजस्थान की कांग्रेस की सरकार का कम है। तो टैक्स हमने नहीं बचाया, हमने नहीं बढ़ाया, टैक्स बीजेपी ने बढ़ाया है केंद्र का। केंद्र में पहले एक टैक्स लगता था पेट्रोल डीजल पर, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाकर पेट्रोल महंगा कर दिया। एक आदमी से 50 से 55 रुपए पेट्रोल डीजल पर टैक्स ले रही है केंद्र की सरकार। ये हमने महंगा नहीं किया है, ये केंद्र का महंगा किया हुआ है और ये हमारे माथे करते हैं। महंगाई के लिए केंद्र की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। आप सब तय कर लेना, हम सबका एक ही संकल्प होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर बीजेपी की सरकार के, बीजेपी वालों के, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई तो केंद्र की सरकार को घुटने टिकाने पड़ेंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करना पड़ेगा। और यदि गलती से बीजेपी वाले जीत गए, पागल हो जाएंगे, पत्थर फेंकेंगे, सर फोड़ देंगे। वो कहेंगे हमने तो केंद्र में कुछ किया ही नहीं, आटे पर टैक्स लगा दिया, दाल पर टैक्स लगा दिया, प्रसाद पर टैक्स लगा दिया, पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा दिया, कपड़े पर टैक्स लगा दिया, चीनी पर टैक्स लगा दिया, गेहूं पर टैक्स लगा दिया। केंद्र की सरकार टैक्स लगाकर लोगों की जेब काट रही है। केंद्र की सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है और बार बार नाम लेती है राम का। मैं कछावा वंश का क्षत्रिय, राम का वंशज हूं। बीजेपी वालों को चुनौती दे रहा हूं, हमारे राम किसी का बुरा नहीं करते और हमारे राम खून और खराबा पसंद नहीं करते। जय जय सिया राम। और जय सिया राम का नारा लगाकर कोई किसी का भला करे, किसी की बीमारी ठीक करे, किसी का डर निकाले, वहां तक तो ठीक है। बीजेपी वाले जय सिया राम का नारा लगाकर डराते हैं लोगों को। ये जो डर पैदा करने वाले लोग हैं उनका इलाज करना है। एक संकल्प ले लेना सब लोग, जितने भी हैं, जब वोट डालने जाओ तो ईवीएम मशीन को ध्यान से देखना। लोग बहुत जल्दीबाजी करते हैं, वोट डालने जाते हैं, लोगों ने पूछो वोट दिया? अरे 5 साल में एक बार वोट आया है, वोट डालने जा, तसल्ली से देख। किसी से पूछो वोट दिया है? बोले हाँ। किसका दिया? जल्दीबाजी में कबूतर का दबाया तो कबूतर तो उड़ गया। क्या करेगा कबूतर? हाथ नहीं आएगा तेरे। वोट डालने जाओ, तसल्ली से ईवीएम को देखो। पहले आपके मोहल्ले में कोई बीजेपी वाला आए तो उसको खुल के कहो, कोई पूछे किसको वोट दे रहा है, कहो मैं पंजे को दे रहा हूं, प्रताप सिंह खाचरियावास को दे रहा हूं। प्रताप सिंह खाचरियावास किसी से नहीं डरता, तो मुझे वोट देने वाला क्यों डर रहा है? खुल के कहे। कोई प्रेस वाला पूछे तो कहो हम तो प्रताप सिंह को दे रहे हैं, पंजे को दे रहे हैं। डरने की क्या बात है? वोट आप किसी को भी बता सकते हो, कानून में बेन है क्या? जिंदगी में डरे सहमे लोगों का भगवान मालिक है। वोट किसको दोगे? भाई साहब बताने का नहीं होता, जेब में रख लेते रहे परमानेंट, घर पे दबा दे, चाबी बंद कर दे और इसको देने मत जाना। अरे हद कर दी। पाप की पराकाष्ठा है। अकड़ देखो वोटर की, दिन भर 5 साल काम चाहिए नेता से, ये कर दो वो कर दो। वोट बताने का नहीं होता, नहीं छुपाने का होता। छुपा ले, इसको फायदा हो रहा है। बोल जिसको दे रहा है। प्रताप सिंह किसी का काम करता है छुपा के करता है, खुले में करता है। ये आ रहा है, इसका काम कर दे, इसको आने दे, बात खत्म। डरने की क्या बात है? आप भी खुल के बोलो हम कांग्रेस हैं, प्रताप सिंह है। बीजेपी वाला आए तो कह दो नहीं माला नहीं पहनाएंगे। वोट डालने जाओ, तसल्ली से देखो, ईवीएम मशीन पे देखोगे प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम लिखा हुआ है। चौथे नंबर पे हाथ का निशान दिखेगा। हाथ ऐसे नहीं होगा, हाथ ऐसे होगा। कभी भी हाथ ऐसे नहीं होता ईवीएम ऐसे। जब हाथ है तो सब साथ है, हाथ ही नहीं तो फिर क्या है? कुछ नहीं है।
हाथ जब देखो तो हाथ के आगे नीला बटन है, जैसे ही हाथ के आगे का नीला बटन दबाओगे, तसल्ली से देख के दबाओ तो टी की आवाज आएगी। जैसे ही हाथ के निशान के आगे का बटन दबाओगे, नीला बटन, इधर तो टी की आवाज आएगी, उधर बीजेपी की पी दब जाएगी, प्रताप सिंह निकल के बाहर आ जाएगा। प्रताप सिंह जिंदाबाद। इसलिए टाइम कम बचा है, आज 15 तारीख है, 23 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। अब इलेक्शन नंबर 4 है तो सबने हाथ दिखा यार, वो तो दिख रहा है, सामने दिखेगा, 4 में 1 में क्या फर्क पड़ता है। तो वहां पर आपको हाथ के निशान का बटन दबाना है। अपने एरिया में जाओ तो आपको कांग्रेस का प्रचार करना है, खुलकर अपने रिश्तेदारों को कहना है, बताना है। हाँ भाई साहब आप बताओ, प्रताप सिंह जी की मीटिंग में जाके आए थे, आप बताओ हम तो उसका कर देंगे। बड़े चमचागिरी आई रही तेरे का, बड़ा भारी एहसान कर रहा है हमारे ऊपर। वोट की हालत देखो, सोच समझ के दो, जो आपका काम करे आप उसका साथ दो। और ये सुन लेना, इस बार के चुनाव में जो प्रताप सिंह खाचरियावास को वोट नहीं देगा उसको पाप लगेगा, ठाकुर जी उसको माफ नहीं करेंगे। उसका इलाज तय है, उसको कोई नहीं बचा सकता कुएं में पड़ने से। उसका नुकसान पक्का होगा, चाहे पैसे से हो चाहे किसी और चीज से। क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूं, मैंने काम किया है। काम करने के बाद कोई हमारे साथ धोखा करेगा तो ये शकल देख लेना, मैं भी राम का बेटा हूं, उसको लगेगा उसका इलाज हो गया। और जो मुझे वोट देगा, हाथ के निशान का बटन दबाएगा, उसको ठाकुर जी वैसे ही आशीर्वाद दे देंगे कि कहेंगे यार इसने सही आदमी का चुनाव किया। वो ठाकुर जी भी देखते हैं, बड़ा बेईमान आदमी है, दिन भर मंदिर में परेशान करता है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन मैं उसका साथ देता हूं जो सच्चाई के रास्ते पर चलकर सत्य का साथ देता है। सामने सत्य दिख रहा है तो उसको स्वीकार करता है। ये तो कह रहे हैं कृष्ण, सत्य दिख रहा है कि प्रताप सिंह काम कराता है, सबकी सुनता है। और जानते किसको? बोले प्रताप सिंह को। तो वोट फिर प्रताप सिंह को दो, बात खत्म। इसलिए सबसे कहूंगा, एक भी वोट खराब नहीं करें। प्रताप सिंह खाचरियावास जी के कार्यक्रम में आज हम उनसे जो है चुनावी माहौल को लेकर चर्चा करेंगे। तो प्रताप जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसा कि कयास लगाया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है और रिवाज टूट सकता है, और सरकार जैसे कि 7 गारंटियां भी दे रही है, तो अगर सरकार रिपीट होती है तो उसको कितने समय में लागू किया जाता है? और चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार सरकार जो है कितनी सीट और कितनी मजबूती से रिपीट हो सकती है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस का माहौल है, लोगों ने कांग्रेस का काम देखा है। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थी सब खुश है। लोगों तक रिलीफ पहुंच रहा है, जो भी योजनाएं हमने लागू की लोगों तक पहुंच गई। इसलिए राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार बनेगी। कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है, और जैसा कि आप इस कार्यक्रम के अंदर देख ही रहे